एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे सूजी काफ़ी गुस्सा हो जाती है फेंग से। वो उसका हाथ पकड़ता है, वो उसका हाथ छुटा देती है और बोलती है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तुम एक नंबर की झूठी हो। तुमने कहा था कि तुम मेरे ऑथर हो, बट नहीं, तुम गलत थे। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, अपने पास रखा, सिर्फ मेरा यूज़ किया। हाँ, और एक फ्रेंड कभी झूठ बोल सकता है? बोलो भी। वो उसे काफ़ी सुनाती है और साथ में जिमिंग भी होता है। जिमिंग कहता है कि तुम उससे कुछ नहीं बोलोगे, आई बात समझ में? मैं हमेशा कहता था कि ये गलत है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती ही नहीं है। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। समझ में आई, मुझे पता है कि तुम क्या सोचो इस वक्त। और हम लोगों में यही तो खासियत है कॉमिक के वर्ल्ड में कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, एक इंसानों की तरह। तो यहाँ पे बेचारा फेंग चुपचाप से सुनता है, तब इसके पास मैसेज आता है और यहाँ पे सूजी को बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे ना कॉल करना ना मैसेज करना, मुझे बिल्कुल भी तुम अकेला छोड़ देना। आई बात समझ में? एक भी टेक्स्ट नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे जिमिंग को तुम मौका मिल जाता है उसको टॉर्चर करने का और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें तो मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, और अब हाँ, अपने दिमाग में भी सूजी को मत लाना भूल से। तभी यहाँ पे फेंग उठाता है कॉमिक बुक और कहता है ये तो सूजी है और ये तुम हो, इसमें तो लिखा हुआ है कि तुम्हारे 8 एप्स हैं, क्या रियलिटी में है भी या फिर ये भी झूठ है? तो उससे काफ़ी तो आ जाता है जिमिंग को। वो अपने कपड़े को उठाता है और काउंट करने लगता है 1 2 3 4 करके, जिसमें से जितना बार भी वो काउंट करता है बट उसके 8 एप्स नहीं होते हैं और कहता है कि हाँ नहीं है। तो बोलता है यहाँ पे फेंग, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो ह्यूमन झूठ हो सकते हैं? कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से मतलब रखो। आई बात समझ में? तो फेंग बोलता है तो ये बुक भी यानी कि झूठी है तुम जैसे लोगों के लिए। यहाँ पे जिम यांग कहता है तुम्हें ये सबसे क्या मतलब है, अपने काम से मतलब रखो। उसे धक्का दे के वो निकल जाता है। यहाँ पे बेचारा फेंग कुछ भी नहीं बोलता है और अपने लैब में चला जाता है और बहुत ज़्यादा टेंस होता है, काफ़ी परेशान होता है। उसके हैंड में चोट भी लगी हुई होती है और बार बार उसके दिमाग में सूजी की बात चल रही होती है, किसी से वो छोड़ दी उसे। और यहाँ पे उसने बस से उसे बचाया होता है। जैसे ही बस रुकती है उसकी ब्रेक, तभी वो अपना हाथ डालता है और यहाँ पे सूजी को चोट नहीं लगता है, लेकिन उस बीच में फेंग के हाथ में चोटें लग जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन था। इधर सूजी गुस्से में जा रही होती है, लेकिन मेंगली उसके दौड़ के जाती है, कहती है बस भी करो, इतना मत दौड़ो, मैं अब ज़्यादा नहीं चल सकती हूँ, मैं अब थक गई हूँ। तो यहाँ पे बोलती है सूजी तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मेरे पीछे हो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्यों तुम उसका सपोर्ट कर रही, क्योंकि तुम उसकी फ्रेंड हो ना, मैं भी तो फ्रेंड। देखो उसने मुझे किस तरह से झूठ कहा कि वो मेरा ऑथर है, बट है नहीं ना। तो यहाँ पे मेंगली बोलती है कि नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारी पेन, लेकिन प्लीज़ एटलीस्ट तुम एक बार मेरी बात तो समझो। वो झूठ नहीं बोलेगा, अगर कुछ बोला है तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तुम दोनों के बीच में, प्लीज़ मेरी बात को तो तुम समझो। वो वैसा इंसान नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जान रही हूँ, या तो फिर तुम्हें समझने में गलती हुई होगी। यहाँ पे उसे वो बहुत ज़्यादा समझाती है, क्योंकि मेगली नहीं चाहती थी कि सूजी फेंग से दूर हो। तो कहती चलो मैं तुम्हें मूड ठीक करने के लिए एक जगह लेके चलती हूँ। वो उसे रियल वर्ल्ड के गेमिंग शॉप में लेके जाती है, जहाँ बहुत सारे गेम होते हैं। गाइस कमेंट मुझे ज़रूर करना आप सबका फेवरेट गेम कौन सा है जब भी आप सब मॉल में या एंजॉय करने जाते हो। यहाँ पे वो सब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे बोलती है सूजी कि चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे बोलती है मेंगली यस यस ऑफ कोर्स, और वो एक पे एक करके बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट शॉट दे रही होती है। 10 ऑफ 10 पूरा गोल उसके बास्केट में जा रहा होता है। उसका पीछा करते करते फेंग भी आ जाता है और बेचारा फेंग बहुत कोशिश करता है कि उससे एक बार बात कर ले वो, लेकिन यहाँ पे वो चुपचाप से उसके पीछे से झुक कर देखता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है। और यहाँ पे मेंगली क्लैप करती है, कहती है माइंड ब्लोइंग सूजी, तुमने तो कमाल कर दिया, आई कांट बिलीव दैट, ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी तक कर पाए हो, लेकिन तुमने तो 10 ऑफ 10 किया। चलो चलो दूसरा गेम खेलते हैं। यहाँ पे बेचारा फैंग उसे सिर्फ फॉलो कर रहा होता है और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही होती है।
और ये सारी चीज़ें फेंग सुन रहा। तभी मेंगली की नज़र पड़ती है फेंग को। अब वो उसे रोकती है, बोलती कि प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि अभी मत बात करो, उससे मत मिलो, वो बहुत नाराज़ है तुमसे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है। अगर तुम उससे बात करने की कोशिश करोगे तो पता है ना तुम्हें क्या होगा। और यहाँ पे तो गेम में मस्त हो रही होती है सूजी, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है गेम खेलने में। सीन शिफ्ट होती है दूसरी साइड, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे जी मिंग मेंगली और यहाँ पे सूजी बैठे होते हैं। यहाँ पे जी मिंग नूडल्स लाता है, मेंगली जो उसे खिलाई होती है सूजी के लिए। यहाँ पे बोलते हैं ये देखो ड्राइड लोफेशियन है, बहुत टेस्टी है। यहाँ पे बोलती है ईयो मुझे ये नहीं खाना, प्लीज़ प्लीज़ इसे हटाओ। और यहाँ पे देखने को मिलेगा सूजी भी एडमिशन करवा लेती है जहाँ फैंग ने करवाया होता है उसके साथ ही, लेकिन वो उसके वहाँ नहीं होता है। यहाँ पे किनकिन जो होती है जो कि फेंग को पसंद करती है, वो उसे बुलाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पे बोलती है हाँ क्यों नहीं बेचारी, तो ये तो है कॉमिक बुक की दुनिया की सूजी जो कि बहुत सॉफ्ट हार्ट वाली है। कहती है बोलो बोलो क्या हेल्प करना, मैं तो सबसे आगे रहती हूँ हेल्प करने के लिए। किनकिन बोलती है तुम्हें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, पेंट करना। कहती है ओके। यहाँ पे वो उसे बैठा देती है और वो पानी का बॉटल लाती है जानबूझ के कि वो पानी उसके ऊपर गिराए, जिसकी वजह से वो गायब हो जाए, उसे पेन हो, क्योंकि उसने छुप के सारी बातें सुन ली होती है इन सब की। तभी वहाँ पे एंड वक्त पे मेंगली आ जाती है और कहती है ये क्या कर रही थी तुम उसके ऊपर पानी क्यों गिरा रही थी। आइंदा से अगर तुमने सूजी के साथ कुछ भी मिसबिहेव करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना मैं सीनियर हूँ, तुम्हारा कुछ भी कर सकती हूँ। और वो जल्दी से भाग जाती है। यहाँ पे आती है मेंगली, बोलती है तुम क्या कर रही हो। तो कहती है मुझे किनकिन ने कहा था कि मैं पेंट कर दूँ, बस मैं वही कर रही होती। इधर बेचारा फेंग जा रहा होता सीढ़ियों से चलकर और उसे बार बार दिमाग में आता है कि वो उसका ऑथर नहीं है। वो चाहता था कि काश वो उसका ऑथर बन जाए और वापस सूजी अपने घर जा सके, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर यहाँ पे बहुत समझाती है मेंगली कि एक बार तुम प्लीज़ फेंग से बात कर लो, वो इतना बुरा इंसान नहीं है, वो ऑथर नहीं है, लेकिन अगर चाहेगा तो बन भी सकता है तुम्हारा ऑथर। और लैब जो ख़राब हो चुका है वो फिर से ठीक कर सकता है, लेकिन तुम प्लीज़ बात समझो ना। वहाँ पे दौड़ के आता है, फैंग को पता चलता है कि वो उसके यूनिवर्सिटी में है, तो वो आता है कि शायद यहाँ बात बन जाए। इधर वो देखता है, तभी यहाँ पे आ जाती है जूनियर। किनकिन कहती है अरे आप यहाँ सीनियर क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं लाइट ठीक करने के लिए आया हूँ, बोलो क्या बात है। तो यहाँ पे बोलता है कुछ नहीं, बस मैं इसे ठीक कर रहा था। पर वो तो जानबूझ के आया होता है, सिर्फ और सिर्फ बेचारी की नज़र होती है सूजी पे। बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट से देख रहा होता है, बस कि देख ले, बट कोई फ़र्क नहीं होता। वो सिर्फ गुस्से में भूत होकर अपने काम पे फोकस करती है। और यहाँ पे जितना भी पानी की चीज़ें होती है वो फेंग हटा रहा होता है कि उसकी एक बूंद भी सूजी पे ना जाए, जिससे उसे हर्ट ना हो। यहाँ पे बोलती है किनकिन कि सीनियर आप ये सारी चीज़ें लिक्विड वाली क्यों हटा रहे हो। तो कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब है, यहाँ पे गिरेगा तो कोई गिर सकता है। और ये सब देख रही होती है। यहाँ पे बोलती है चलो गेम खेलते हैं। वहाँ पे सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पे सूजी और बाई साथ में होते हैं। फेंग भी बगल में बैठा होता है। इधर फेंग दौड़ के जाता है, लेकिन वहाँ पे मेंगली मना कर देती है। इधर देखने को मिलेगा जी मिंग जो कि वेट्रेस के ड्रेस में जॉब कर रहा होता है, वो पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। इधर जाता है वो सूजी के पास, कहता है कि ये लो। तो यहाँ पे बोलते हैं ये तुमने क्या पहना हुआ है। ये कहता है फैशन है, तुम नहीं समझोगी इस दुनिया को। वो नहीं बताता है कि वो वेट्रेस का जॉब कर रहा है। कहता है ये पैसे लो और फेंग के मुंह में मारो, और उसका जो लैब है वो ख़राब हुआ उसको दे दो, वो ठीक कर लेगा। और मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें मशीन बनाऊंगा और वापस हम दोनों फिर से अपने घर वापस जा सकूंगा। मैं जैसे ट्रस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझ पर ट्रस्ट करोगी। और यहाँ पे सूजी कुछ भी नहीं बोलती है, वो सैड रहती है बहुत, क्योंकि वो सूजी फेंग को भी छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी कहीं ना कहीं, और अपने घर भी जाना चाह रही थी। इसी के साथ गाइज ये एपिसोड एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलना।